नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त है मुकाबला का। एक तरफ वक्फ कानून को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, दूसरी ओर इसके विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी हैं। पश्चिम बंगाल की जमीन सबसे ज्यादा सुलग रही है। यहां कई जिलों में हिंसा हुई और मुर्शिदाबाद में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हिंसक झड़प की खबरें और भी हैं। गुना में जुलूस निकालने के दौरान मामला बिगड़ गया और वहां पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल हो गए। हिंसा और हंगामा पर हमारे कई सवाल हैं जिनको आज हम पूछेंगे, लेकिन पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल सुलग रहा है। कई जिलों में हिंसा हुई, जिनमें मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली शामिल है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। शुक्रवार को शमशेरगंज इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के आदेश दे दिए। कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काई जा रही है। हमें आश्चर्य होता है, ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। विपक्ष के नेता भी पश्चिम बंगाल की हिंसा का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना कहीं भी पैनल वो बिल्कुल उसको हम कंडेम करते हैं। हिंसा कहीं भी बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, उसका हमेशा कंडेम होना। जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं हर व्यक्ति से अपने दल के बिहाफ पे आग्रह करूंगा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध गांधी हमें बता के गया, उस पर चलिए। मामला न्यायालय में है, कई पिटीशन है, मेरा दल भी पिटिशनर है। वहीं असम के सिलचर में भी वक्फ कानून का विरोध हुआ। रविवार को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। लाठीचार्ज की नौबत तक आ गई। जो बिल पास लेके कुछ लोगों ने अचानक से एक 300-400 लोग रास्ते पे आ गए, मतलब निकलने के लिए कोशिश किया। इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम, हम लोग वहाँ पे आए और हम लोगों ने लोगों को डिस्पैच किया। और डिस्पैच करने के बाद कुछ मतलब अनरूली लड़के थे जो कोई समझ नहीं रहे थे, तो वो लोग को हम लोगों ने डिस्पैच करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब रीजनेबल फोर्स हम लोगों ने यूज़ किया। और कोई किसी का कोई ऐसा चोट नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल हैव डिस्पैच पीसफुली। और ये लोग प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये कानून इस्लाम विरोधी है, इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज करेंगे। हंगामा मध्य प्रदेश के गुना में भी मचा। हनुमान जयंती जुलूस के दौरान शनिवार को 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मस्जिद के सामने डीजे बजाने के विवाद में पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। आरोप है कि मस्जिद के अंदर से पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तनाव के मद्देनजर 4 जिलों की पुलिस का जमावड़ा है। मंजूरी नहीं दी भाई साहब, मैं आवेदन लेके आओ, प्राप्ति लेके आ रहा हूँ। जब आप कहना चाहिए कि भाई हम नहीं निकलवाने जा रहे,
मगर फिर भी आप निकालने के बाद कह रहे हो 4 पुलिस वाले भेज रहे हो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब आप ध्यान रखना थोड़ा मस्जिद पे। इनका ऐसा लग रहा है 4 साल से निकलता आ रहा है मेरा अच्छा था, 5 साल इन्होंने पहले से प्लानिंग करके काम किया है। लट बर्तन लेके तक बैठ गया आदमी। 5-6 बच्चे मेरे बहुत भयंकर घायल हुए हैं, जिनके सर फटा है, पैर फटे हैं, बहुत जोर से पथराव किया है इनने। मेरी पगड़ी उछाली गई, सबसे पहले मैंने जुलूस निकालना था आगे। लोकतंत्र में विरोध की मनाही नहीं है, लेकिन हिंसक विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बेशक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और मुकाबला के कुछ अहम सवाल हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों से सवाल पूछेंगे, एक एक करके सवाल वो आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद में जो बवाल हुआ और उस बवाल में जो 3 मौतें हुई उनका जिम्मेदार कौन है। सवाल नंबर 2, क्या मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश थी जो सरकार नहीं समझ पाई। सवाल नंबर 3, क्या ममता सरकार समय रहते हालात काबू करने में नाकाम रही। और सवाल नंबर 4, मुर्शिदाबाद से गुना तक कौन भड़का रहा है। ये वो सवाल हैं जो हम अपने खास मेहमानों से पूछेंगे। पहले अपने खास मेहमानों का परिचय करवा दें। मेरे साथ मेरे दाईं तरफ अनुराग वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे दूसरी तरफ अजय वर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही मेरे साथ IP सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान जुड़ रहे हैं, स्पोक पर्सन AIMIM के, रोहन गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और रंजन भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान, जो मुर्शिदाबाद में हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान ने इजाजत दिया है प्रोटेस्ट करने का। अगर आप किसी कानून के खिलाफ हो, आपको प्रोटेस्ट करना है सरकार की नीतियों के, तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। और रहा सवाल वायलेंस का, तो उसका तो हमने हमेशा कंडेम किया है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। हमने भी किया था पीसफुल प्रोटेस्ट, हमको लेकिन सरकार पुलिस ने महाराष्ट्र के मुंबई में उठा के ले गई, पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। 2 घंटे बाद हमको और 40 हमारे जो 7 समर्थक थे उनको छोड़ दिया। मगर सरकार वहां पर वेस्ट बंगाल ममता जी दीदी किया, वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आपको यकीन मानिए, ये जो वक्फ का कानून आया है, इसमें तमाम देश भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है सब। ये टोटल असंवैधानिक कानून है। हमारे तो पार्टी के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े रह के कहा था कि पूरा वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26, 29 का। ये मुस्लिमों के जो रीजनल अफेयर्स है, पर्सनल रिलीजियस अफेयर, उसके अंदर डायरेक्ट मदाखलत कर दी है मोदी सरकार ने। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है, याचिका की सुनवाई भी है 16 तारीख के दिन। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फरमान है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट देश भर में किया जाएगा। उसका मतलब वायलेंस का तो उन्होंने कहीं नहीं बोला। और प्रोटेस्ट होने वाला 19 अप्रैल को भी हैदराबाद में। अब साहब ये देखिए, वायलेशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से मोदी सरकार की नीयत में जो खोट है, वो देश का मुस्लिम किसी कीमत पे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है साहब। आपकी जो नीयत है वो ये नहीं है कि आप वफ़ की हमारी ज़मीनों को बचा ले। आपकी नीयत ये है कि आप जो हमारे वफ़ की ज़मीन है उसको बर्बाद कर दे। आप उसको हड़प करना चाहते हो, जिसमें हमारी मस्जिद है, हमारी खानकाह है, हमारी दरगाह है, हमारी मदरसे, ये तमाम चीज़ों को। और ये बस एक चीज़ बता रहे, ढोल पीटे जा रहे कि मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के। अरे भाई, आपको मुसलमानों की कब से फिक्र पड़ गई, मुझे ये तो बताइए ना सर। मुसलमानों की 2 मिनट की अजान से आपको नफरत है, 10 मिनट की नमाज रस्ते में पढ़ लिया तो डंडे बरसा देते आप उनके ऊपर। आपको खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, सब चीज से नफरत। तो ये ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया है इसका जवाब रोहन गुप्ता देंगे। अच्छा, हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं सर, कंप्लीट कर दूंगा। एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। आपने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वाकई 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है, और आप यहां बैठ के जब ये कहते हैं कि बहुत धोखा हो गया मुसलमानों के साथ, तो आप भड़काते हैं सर। आप इंतजार नहीं करते कोर्ट का कि भाई कोर्ट का फैसला आ जाए, आप भड़काते हैं लोगों को। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तरीके से कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हम देश भर में करेंगे। वो भी एक याचिका दायर की, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो प्रोटेस्ट करना अधिकार। अब प्रोटेस्ट अब देखिए ना साहब, यूपी के अंदर एक देश है 2 कानून, तो आप जो बात कर रहे हैं किस तरह चल रहा है वो आप हम तमाम ने देखा। खाली काली पट्टी बांध के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वहां पर उनको 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भर दिया। कल आपने हमने देश भर में देखा कि किस तरह से पूरे समाज के लोग उतर के रस्ते के ऊपर तलवारें लहरा रहे हैं, बंदूकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़-फोड़ किया जा रहा है। अब उनके खिलाफ ना केस चला, ना किसी के घर पे बुलडोजर चला, ना कोई बॉन्ड चला। कब से मुसलमानों की चिंता हो गई? सरकार की दायित्व बनता है कि वो इस तरह के वायलेंस एक्ट को रोके ना। आप तो केवल बस जुमला है आपका, मुसलमानों की चिंता नहीं है, और वारिस पठान कह रहे हैं
अंजित जी, बड़े शर्म की बात है कि जो लोग संविधान की नकल ले लेकर अपनी राजनीति कर रहे थे, आज वही संविधान की प्रोसेस से एक जो बिल पास हो गया उसके खिलाफ सड़क पर लोगों को भड़का रहे हैं। अभी भी आपने उनकी बात सुनी, भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपने पूरी डिबेट देखी होगी, उनके सिर्फ 10 सेकंड में कह दिया ठीक है हम लोग हिंसा के खिलाफ है। अरे किसने लाइसेंस दे दिया? जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां पे आप जहां पश्चिम बंगाल की बात करें, आपने उसको बांग्लादेश बना दिया। किसने लाइसेंस दे दिया आपको? आप करिए, बिल्कुल करिए प्रोटेस्ट। आज जो हिंसा हुई है, पुलिस वालों पे हमला हुआ है, 3 लोगों की हत्या हुई है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप लोग हैं। जो संविधान की प्रोसेस से इतनी बड़ी चर्चा से जो बिल पास हुआ, एक दूध का दूध पानी का पानी हुआ, इसमें से एक भी आदमी संसद में ये नहीं बता पाया अंजित जी कि एक भी ऐसा कोई प्रोविजन बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ है। आप लोग लोगों को भड़का रहे हैं, आप हिंसा को भड़का रहे हैं, पुलिस के खिलाफ जो प्रक्रिया उसको भड़का रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप संविधान की नकल की बात करें, बिल्कुल आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस संविधान की प्रोसेस से एक बिल पास हुआ उसके नाम पे जनता को भड़का के हिंसा फैला रहे। और किसने लाइसेंस दे दिया आपको पश्चिम बंगाल में? क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है, उनको लगता है कि कुछ भी करेंगे। जो दंगाई है, सुन लीजिए बात को, आज उसके ऊपर ठीक से एक्शन होना चाहिए था। एक्शन भी नहीं हो रहा है। सदन में पास हुआ कानून अंजित जी, और मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज, मैं खत्म करूं फिर आप बोलिए। डिबेट अच्छी तरह से करते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज, 30 सेकेंड। अंजित जी, बात ये है, जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हम लोग पश्चिम बंगाल में जो ट्रेलर देख रहे हैं, पूरा देश इसी कारण से इंडी गठबंधन के किसी भी पार्टी पे अपना भरोसा नहीं जता रहा है। आपने क्या समझ रखा है? आप करिए, आप पीसफुल अपना विरोध कीजिए। आप वही पश्चिम बंगाल में आपको रामनवमी की परमिशन लेनी पड़ती है, दुर्गा पूजा की परमिशन लेनी पड़ती है। आप वक्फ बोर्ड के नाम पे अपना जो वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसमें हिंसा करते हैं, और आपको कोई एक्शन नहीं होता है। लोगों को मार दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, बर्मुडा ट्रायंगल है। जवाब आपने समझ क्या रखा है? ठीक है, ओके रोहन जी, मैं बस आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट और दे दिए। बोले वारिस पठान और अनुराग वर्मा को देखिए। हाँ सुनिए, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि सदन में पास हुआ बिल था, कानून था, उसको जाके लोग वो कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। अरे सदन में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी 1991 पास हुआ था, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह उसकी चर्चा हुई थी, वो कानून पास हुआ। नाइट के 15 अगस्त 1947 तक जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल है उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। फिर क्यों आप गए सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं मानते उस कानून को, क्यों चैलेंज किया? अरे जिस तरह से फार्मर किसान बिल आपने वापस लिया, उस तरह से आपको ये बिल भी वापस लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के टाइम भी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक है, तो ये हमारा दायित्व, हमारा राइट है, हम चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, भड़काना अलग होता है, समझाना अलग होता है। हम तो कायदे कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक तौर से अपना प्रोटेस्ट दायर कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट करना तो देश में हराम हुआ है क्या? अब वो क्या था जो यूपी के अंदर हुआ, जहाँ पे आपकी सरकार है, जहाँ पे रास्ते में तलवार और बंदूक लेके उतर गए, तोड़ फाड़ कर दिया, वहां पे आपके मुंह में जुबान नहीं है, वहां का कंडेमनेशन नहीं करेंगे। एक मर्तबा भी आपने कंडेम किया क्या बताइए? 3 लोगों की हत्या हुई है, करेंगे आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये कह के 2 लाइन कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बात सकते। हिंसा क्यों हुई? हिंसा क्यों हुई? क्योंकि आप लोग भड़का रहे हो। 2 लाइन बोला है, हिंसा आप लोग के कारण हो रही है, पूरा देश देख रहा है। रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, कोर्ट में चैलेंज कीजिए। लेकिन जिस तरह से आपके नेता और बाकी जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता जिस तरह से वॉयलेंस को ढकी छुपी भाषा में जिस तरह से भड़का रहे हैं, वो गलत है। और स्पेशली आप जिले देखिए, एक वेस्ट बंगाल कोई नहीं भड़का रहा है, कोई ये गलत बात है। सुन लीजिए ना, वेस्ट बंगाल में आपकी जो ममता दीदी है, जो ममता बनर्जी के पास, उनको अपने 27 से 30% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका ध्यान रखना है। एक चीज जो वहां पे वायलेंस का सबसे बड़ा कारण है, ये है मुर्शिदाबाद, वहां पे 67 से 70% मुस्लिम वोट है, तो वहां पे उनको एड्रेस करने के लिए ये चीजें हो रही हैं। देखिए, एक बहुत वारिस पठान जी, एक जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो जनता ने नकार दिया है। उस चीज को आप लोग समझ के उसके बियॉन्ड जाने की, सोचने की कोशिश करिए, अगर आप लोगों ने सरकार बनानी है तो। अजय वर्मा जी, जो बात कह रहे हैं अनुराग जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, भाई सरकार तो फेल हो गई ना लॉ एंड ऑर्डर। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा भाई केंद्रीय फोर्स लगाइए, हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते, लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब तो साफ है कि कानून व्यवस्था फेल हो गई। अंजीत जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो एक होता है, हाई कोर्ट तो और भी जगह हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ये कहे गवर्नर तमिलनाडु में
कि 10 आपके अध्यादेश ये पास कर दीजिए, गवर्नर ठीक नहीं कर रहे हैं, गवर्नर जिसको बड़ा सम्मान देते थे, लाट साहब बोला जाता था, जी साहब बोला जाता था, और उस गवर्नर जो भाजपा, लोग कहते हैं, पेपर कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए फ्रंट पे आ जाते हैं। मैं आपसे पश्चिम बंगाल का सवाल पूछ रहा हूं, अब तमिलनाडु चले गए। देश की बताऊंगा ना, बंगाल पे भी आऊंगा मैं। आज बंगाल पे आइए। मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फटकार लगाइए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किसी की भी पार्टी को बिगाड़ना ये गलत चीज है। अब रहा पश्चिम बंगाल का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, और एक इनका देसलाई गैंग है जो एक पिच तैयार कर रहा है अगले चुनाव के लिए। दंगे किसे सूट करते हैं पूरा देश जानता है। ये पिच तैयार कर रहा है जहां पर कमजोर कड़ी होती है, इनके लोग वहां किसी भी मौके में घुस जाते हैं। स्लीपर सेल, देखिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बताऊंगा आपको। स्लीपर सेल बन जाते हैं। अब आपने कल दो ना जवाब, किसको सूट करता है? अभी बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं अभी। कल उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि भाजपा के स्लीपर सेल घुस के किस तरह से एक दलित सांसद को रखिए, किस तरह से एक दलित सांसद के घर फोड़ के तोड़ के, वो तो पुलिस ना हो तो उसको मार दे, जान से मार दे। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले ले, तलवार फहराई जा रही है, चक्कू फहराए जा रहे हैं, पिस्तौल फहराई जा रही हैं, गन फहराई जा रही हैं। ये भारत का लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब का संविधान अलाउ नहीं करता। रोहन जी, ये आपकी नाकामी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दलित सांसद के खिलाफ इस्तीफा देना चाहिए। और जो एजेंडा, आप बीच में आ गए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी बोल लीजिए माइक लेके अगर आपको बोलना है तो। या एनडीटीवी की गरिमा का ख्याल रखिए। आपको बहुत बेचैनी हो रही थी जब बारिश पठान बोल रहे थे, मेरा सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिए। उत्तर प्रदेश में, देश में जो 54% दलित और ओबीसी के लोग हैं, 72% देश की सरकार केवल उन्होंने टारगेट करके उनको खत्म करना चाहती है। पश्चिम बंगाल पे देख लीजिए, और पश्चिम बंगाल पे आओ, पश्चिम बंगाल पे आओ, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल पे आओ, डिबेट में जांच होनी चाहिए कि भाजपा का स्लीपर सेल वहां जागरूक हो गया है, उसकी जांच करे देश की सरकार। मैं तो सीबीआई से अनुरोध करूंगा कि जो भी इसमें मिले वो जांच करके कि आखिर चुनावों से पहले चुनावों तक भी क्या हो जाए। अजय जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या वेस्ट बंगाल में दंगे की राजनीति ममता बनर्जी को सूट नहीं करती है? और जो दूसरा, आप सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, क्या एक पार्टी के प्रवक्ता ये मांग कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं साहब। नहीं, अच्छा, नंबर एक, देखिए आपको, आप एक बात का सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वेस्ट बंगाल में दंगे की राजनीति ममता बनर्जी को भाजपा से ज्यादा सूट नहीं करती है? नहीं, देखिए भारत का पार्ट नहीं है क्या वेस्ट बंगाल? जो आप उसे क्या उसे बांग्लादेश में समझते हैं या अफगानिस्तान में समझते हैं? देखिए, मैं देखिए, मैं फैक्ट फिगर की बात कर रहा हूं। पार्ट है? नहीं, मैं फैक्ट फिगर की बात। बांग्लादेश किसका पार्ट? मैं फैक्ट फिगर, बांग्लादेश हिंदुस्तान का पार्ट है या नहीं है? सर, आप दो सवाल केवल हार नाम है, बताएं। नहीं, अब इसको कुतर्क करने से कोई फायदा नहीं है। नॉट कुतर्क, ये तर्क और वितर्क है। नहीं, बांग्लादेश भी इसी हिंदुस्तान का पार्ट है और बांग्ला संस्कृति को बहुत पुरानी संस्कृति माना जाता है। बड़े बड़े ऐसे तो सुनिए, बड़े बड़े लोग यहाँ के हुए हैं। और सुन लीजिए, इसकी प्लीज जांच कराइए ना ईमानदारी से। प्लीज कंफ्यूज मत करिए। मेरा डीजीपी को आप कुछ मानते हैं? आप मेरा दो सवाल, डीजीपी ने ये कहा है, एक सवाल ये अजय जी, मतलब पुलिस अफसरों पे आप नहीं सर, हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको कोर्ट करेंगे आप? हाई कोर्ट के तो जजों ने देखा, हाई कोर्ट ने जो कहा कोर्ट करेंगे, उसके बाद उनको कहा क्या बना दिया, अगले दिन टिकट दे दिया, अगले दिन गवर्नर बना दिया। तो अजय जी, 2014 से जो परिपाटी चल रही है, दंगे की राजनीति ममता बनर्जी को सूट करती है या नहीं? नंबर एक सवाल। नंबर दो, कि वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन जिस तरह से पिछले 10-15 सालों में बढ़ी है, वो हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ये क्यों है, कैसे है? क्या एक समुदाय विशेष को, एक कम्युनिटी विशेष को वहां पे अपीजमेंट की राजनीति है या नहीं है? अगर मुर्शिदाबाद में दंगे, सिर्फ मुर्शिदाबाद से ही सबसे ज्यादा क्यों खबरें आ रही हैं? क्योंकि वहां 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है और ममता बनर्जी को वो सूट करता है। जल्दी सर, मुझे एपी सिंह साहब जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बंगाल का मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं होता, 28 स्टेट और 8 टेरिटोरियम से, उनमें से वन ऑफ देम इज बंगाल। दंगे की राजनीति, सुन लीजिए, दंगा सोशल फैब्रिक का रिफ्लेक्शन है। सोशल फैब्रिक देश की खत्म, देश की सरकार कर रही है। आप उठाइए देश के मुद्दे। नहीं तो सरकार तो वहां तो वेस्ट बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की है। वहां पर देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए, जो इसमें दोषी हो उनके खिलाफ। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ ठीक है सर, जांच। अरे भाई, जब हाई कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है वहां का। आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास, ओके सर, रोहन जी मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। आईपी सिंह साहब, कौन सी राजनीति किसको सूट कर रही है सर? ये तो जो मीडिया समूह है
इस तरह की बातों को वही बढ़ावा दे रहा है। बात तो बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर होना चाहिए। बात तो देश में बढ़ती हुई महंगाई, कमर तोड़ जो महंगाई है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज देखिए देश में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कितना सस्ता हो गया, बात उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो मीडिया समूह है, ऐसे जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों की है उसे बीजेपी मैं बहुत माफी के साथ आपसे आईपी सिंह साहब बीच में टोक के पूछ रहा हूं, 3 लोगों की मौत हो गई, इतने पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट में, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? बसों में आग लगा दी गई, क्या उस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई, क्या उस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? दुकानों में लूटपाट हुई, क्या उस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपने जितने सब्जेक्ट गिनाए उन सब पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या इन सब सब्जेक्ट पे चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए कि 20% मुसलमान है, वो भारत सरकार में उसका प्रतिनिधित्व हो, उसे मंत्री बनाया जाए? मुख्तार अब्बास नकवी को हटा दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, दलित को लेकर जिस तरह से नंगा नाच हो रहा है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? करिए ना चर्चा, कौन मना कर रहा है? होनी चाहिए। लेकिन आपको पश्चिम बंगाल में अगर चर्चा हो गई तो आपको दुख हो रहा है। एनआरसी लाने से देश को क्या फायदा हुआ? वक्त पर कानून बनाने से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मुस्लिम समाज को बताइए रोहन गुप्ता, सवाल सीधा आपसे वो कर रहे हैं। आप जी आपकी डिबेट में अभी अब मैं बोलूं, इनको चुप करवाएं तो मैं मेरी बात नहीं, मैं आईपी सिंह साहब, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई ना कि किस पे चर्चा करेंगे किस पे नहीं करेंगे। ये हमारा विषय, हमको तय करने दीजिए। बोलिए। मुद्दा ये है, यहाँ पे आपने 3 पार्टियों को सवाल पूछे, आपने कांग्रेस को पूछा, एसपी को पूछा, वारिस पठान को पूछा। इनके तुष्टीकरण उनके रोम रोम में कैसी बच चुकी है उसका ट्रेलर इस डिबेट में इन तीनों ने दिखाया। आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछा, एक शब्द ममता बनर्जी के लिए खिलाफ बोलने के लिए उनको शर्म आनी चाहिए, बोलते हुए कि भाजपा इसके पीछे जिम्मेदार है। अरे भाई साहब, 3 लोग मर चुके, 3 हिंदुओं की हत्या हुई है, जिसका वक्फ बिल के साथ कोई लेना देना नहीं था। क्या ये ममता बनर्जी सरकार जिम्मेदार है? 3 निर्दोष लोग अपनी जान क्यों गवाएंगे? क्यों गवाएंगे? और आप लोग तीनों में से एक सवाल पूछने को तैयार नहीं है। इतना तुष्टीकरण मत करिए, देश की जनता ये महात्मा गांधी का देश है, आप लोग ये गॉडसे के भेष में नहीं चलेगा। सत्ता में लाएंगे, आईपी सिंह साहब जवाब दे रहे हैं ना उनका। देश को आप बांग्लादेश बना देंगे, ये महात्मा गांधी का देश है, देश को आप पाकिस्तान ये बना गॉडसे देंगे। के भेष में नहीं चलेगा। आप बैक पे मत खेलिए, फ्रंट पे आके खेलिए जो करना है। पर्दे के पीछे नहीं करिए, सरकार की आड़ मत आईपी सिंह साहब को रखिए। एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतनी भी मत करिए कि देश की जनता आपसे इतनी नफरत करने लग जाए कि वोट की बात सुने आपसे तिरस्कार करने लग जाए। जहां मानवता की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हम महात्मा गांधी के विचारक है, ये देश शांति का प्रतीक है, ये गॉडसे की विचार। जो गांधी के देश में गॉडसे के भेष में नहीं रहेंगे, आप बदल दीजिए ये भेष, इससे कुछ समय तो सत्ता मिल सकती है। हिटलर की SS फोर्स, सुपर स्टार फोर्स, उसके भी लोग यही काम करते थे जो आपने अपनी फोर्स बना रखी है। कभी कुछ कपड़ा पहना देते हैं, कभी कुछ कपड़ा पहना देते हैं, कभी कुछ पहना देते हैं, लेकिन फोर्स वो आपकी है। अब वो फोर्स का काम है चिन्हित कर लिए, कभी तमिलनाडु, कभी कर्नाटका, कभी केरला, कभी तेलंगाना, कभी बंगाल, कभी उत्तर प्रदेश। वो फोर्स यहाँ काम करती है जहां जहां आप डिफीट खाते हैं। भैया रोहन जी, आप और दूसरी स्ट्रेटेलॉजी अपनाइए। इस महात्मा गांधी के देश में, गॉडसे के देश में आप नहीं रह सकते। ये देश के 145 करोड़ लोग कह रहे हैं। आप अपने देशलाई गैंग को, IT सेल को, अपने नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, मंत्री और मंत्रालय को तो छोड़ दीजिए। आप लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन इस देश के सोशल फैब्रिक को मत खत्म होने दीजिए। ये कौन जिम्मेदार है? उस जिम्मेदारी के लिए आपने क्या करा? 3 लोगों की मौत हो गई, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? बताइए क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? आपने क्या करा? हाई कोर्ट उस पर ऑर्डर कर रहा है, देश की सरकार छोटे-छोटे मामलों में CBI पहुंच जाती है, ED पहुंच जाती है, IT पहुंच जाती है, और भी कुछ कर लीजिए। देश के सोशल फैब्रिक को बचाइए, ये नहीं चलेगा। देश मत बदलिए, ये शांति का देश है, गांधी का देश है, गांधी की विचारधारा चलेगी। तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हमको ठीक है, मैं रोहन जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे साथ रंजन भट्टाचार्य जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रंजन भट्टाचार्य जी, मैं माफी चाहता हूं, आपके पास थोड़ी देर से आ पा रहा हूं। आप इतनी चर्चा आपने सुनी, पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? You are not audible. सर, मेरा सवाल था पश्चिम बंगाल में ये सब क्यों हो रहा है?
देखिए, मैं जहां तक अभी तक जो चर्चा चल रहा था उसका जो मतलब समझ रहा था, सब्जेक्ट मुर्शिदाबाद और बंगाल छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की अपना कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है, पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग होता है। मगर जहां तक हमारे हिंदुस्तान की हर स्टेट की, हर राज्य की जो पार्टी वहां पे राज कर रहा है, उनको हर चीज में मदद करना चाहिए। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और जहां तक इस तरह का हिंसा फैलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको कंट्रोल में ले आना चाहिए। अगर उस स्टेट की जो पुलिस की व्यवस्था है वो फेल करता है या एडमिनिस्ट्रेशन फेल करता है, हर बात में अगर कोर्ट की राय के मुताबिक स्टेट को अगर चलना पड़े और वो राय किसी भी कारण अगर उस स्टेट की खिलाफ में जाए तो वो बहुत बड़ा मामला बन के खड़ा होता है। मैं जहां तक समझता हूं कि चलिए सर, आईपी सिंह साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आईपी सिंह साहब, रोहन गुप्ता आपका जवाब दे रहे थे तो थोड़े से संपर्क में दिक्कत हो गई थी, लेकिन आप आ गए हैं। बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। अब मैं चाहता हूं कि रोहन गुप्ता का अगर आपने सुना हो तो आप जवाब दे सकते हैं। अब उस समय तो मैं डिस्कनेक्ट था, क्या वो कहना चाहते हैं 1 मिनट आप बता दीजिए, मैं उसका तुरंत जवाब देता हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कर दीजिए, आप ही बोल दीजिए सर। देखिए, मैंने ये कहा कि आपने कहा कि ये मुद्दे नहीं है। आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि आप हिंदू धर्म के बारे में बोल के चले जाएंगे और उसके ऊपर रिएक्शन आएगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं चर्चा तो बेरोजगारी पे होनी चाहिए? किसने लाइसेंस दे दिया अगर 3 हिंदुओं की हत्या होती है फिर भी आप ममता बनर्जी पे सवाल नहीं उठाएंगे? किसने आपको लाइसेंस दे दिया कि शांतिपूर्ण विरोध के नाम पे आप जो है तहस नहस मचा देंगे, पुलिस को हार्म करेंगे, प्रॉपर्टी को जला देंगे? किसने आपको लाइसेंस दे दिया कि आप तुष्टीकरण करते रहेंगे और जब भी आपको तुष्टीकरण के ऊपर सवाल पूछा है आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो संविधान की बात कर रहे हैं? किसने आपको ये लाइसेंस दे दिया कि संविधान के नाम से जो कायदा लॉ बन गया उसके खिलाफ लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति करें? किसने आपको लाइसेंस दे दिया कि सनातन का अपमान? आईपी सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। आईपी सिंह साहब बोलिए। कल उत्तर प्रदेश में इतनी हिंसा हुई है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बनारस में गैंग रेप हुआ, 7 लोगों ने एक छात्रा के साथ क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? आज सुनिए, शर्मसार हो गया आसाराम बाबू के शिष्य से और प्रज्वल रेवन्ना की टीम से। होनी चाहिए। कल आगरा में जिस तरह से नंगा नाच बीजेपी के लोगों ने किया, हमारे दलित सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या चर्चा बेरोजगारी पर नहीं होनी चाहिए? क्या सवाल भारत के गृह मंत्री प्रधानमंत्री से नहीं पूछे जाने चाहिए? आईपी सिंह जी, आपकी पार्टी ने 1.5 दशक वहां पे रूल किया। जो आप आज सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी, अशिक्षा, दुनिया भर की बातें, क्या वो 15 साल में खत्म हो गई थी? अगर आपने 15 साल में नहीं सर, ये तो कुतर्क हुआ ना सर। ठीक है, जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो कोई बात नहीं सर, वो रहे, वो अब नहीं है ना, वो अब नहीं है ना, वो सर वो नहीं है अब, तो ठीक है, अब सरकार में नहीं है और जो सरकार में उसकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप सिर्फ दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने भी तो परफॉर्मेंस जो है ठीक है, वो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप मुद्दा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अगर हम बात पश्चिम बंगाल की डिबेट कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल पे बात, कोई बात नहीं। आईपी सिंह साहब कह दीजिए ना, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर बंगाल के नहीं, सवाल के बदले सवाल पूछा जा रहा है। ये ऑब्जेक्शन ठीक बात है, ये आप सवाल लॉजिकल बात है, ये सवाल के बदले सवाल पूछने की बात कुछ कह रहे हैं। सुनिए, पंडित विनय शंकर तिवारी जो सबसे बड़ा परिवार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा परिवार है, आप जिस तरह से आतंक फैलाए हैं, आपके खिलाफ अगर 4 शब्द आईपी सिंह बोलेंगे तो आईपी सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, विनय शंकर तिवारी जी को जेल में डाल दिया जाता है, पंडित कुशल तिवारी को जेल में डाल दिया जाता है, संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। ये तानाशाही उत्तर प्रदेश में, ये तानाशाही पूरे देश में है।
और ये जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री एक की। शब्द ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं निकल सकता इनके मुंह से, एक शब्द। चलिए ठीक है सर, ओके आईपी सिंह साहब, मैं मध्य प्रदेश के गुना की भी बात करना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के गुना की भी बात करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए अनुराग जी, कि पश्चिम बंगाल में तो भाई जो हुआ वो हुआ, मैं फिर पश्चिम बंगाल पे लौट के आ जाऊंगा, गुना में भी बवाल हो गया कल। देखिए वही तो, ये जिस तरह से, जो मैंने आपको पहले भी एक बात ये बात बोली, जिस तरह से जिन पार्टियों ने एक तरह से हिंसा का बीज बो दिया। देखिए अगर लोकतंत्र में एक बहुत, लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होके आ रहा है, उसको आपने उसका स्वागत करना चाहिए। अगर आपने स्वागत नहीं कर सकते, आप उसको कोर्ट में गए हैं, तो आपने कोर्ट का वेट करना चाहिए। हाँ, आप कोर्ट में प्रेशर बनाने के लिए, मीडिया ट्रायल करवाने के लिए अगर ये पब्लिक को भड़का रहे हैं कि आप सड़कों पे आ जाओ, आप प्रदर्शन करो, देखिए भीड़ जब सड़क पे आएगी तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि भाई वहां भी तो बवाल हुआ ना। नहीं, बिल्कुल हुआ, वो गलत है और उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उसमें बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी वहां पे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जिम्मेदार है। क्या दिखा रहा है जयवर्मा? कानपुर में रामनवमी पर एक हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, इसको आपने नहीं दिखाया। मुर्शिदाबाद देखिए किस तरह से भाजपा के लोग झंडे लेकर उस इलाके में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि आप बात कहां की और कहां लेके चले। मैं ये कहना चाहता हूं अंजीत जी कि मैं कहने का नहीं है, देश तो देश ही है, आपने गुनाह कह दिया। कानपुर किस तरह से, ओके सर, मैं रंजन भट्टाचार्य जी के पास जरा दिखा दें अगर आप। लेकिन शोएब जमाई ने कुछ कहा है कानपुर में, वो सुन लो आप। शोएब जमाई ने क्या कहा है ये जरा एक बार सुनवा दीजिए, फिर मैं जी आप जरा देख लो, ये आपके लिए विशेष तौर पर है। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। कानपुर में तोड़फोड़ देश के फैब्रिक को खत्म करा जा रहा है। उतर किसे कहते हैं? आपके मुंह में दही जमा हुआ है। नहीं, आप क्या पूरा का पूरा सीमेंट जम रहा है कि बात मुर्शिदाबाद और गुना की हो रही है, आप इसे लेके आ गए। पूरा का पूरा सीमेंट जमा हुआ है। वीडियो में कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं है वो भी नहीं पता है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस है पूरी 100% है। आपके उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कह दिया तो वीडियो जारी करा कानपुर से। शोएब जमाई क्या कह रहे हैं जरा सुनवा दीजिए एक बार, जरा सुनिए शोएब जमाई को, सुनिए जरा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वक्फ के मामले में उनसे डर गए हैं, ये गलतफहमी उनको निकाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के टच में जो लोग फर्जी मौलाना एजेंट, वो मुसलमान सारे नेता जो ये बता रहे हैं कि वक्फ बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई गलतफहमी नहीं हो। जिस दिन पर्सनल लॉ का ऐलान होगा, समाजवादियों ने, हम लोगों ने इस बात को बहुत पहले कह रखा है कि वक्फ को उत्तर प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे। तो अमित जमाई हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह साहब कैसे नहीं लागू होने देंगे? मतलब वो क्या पॉलिसी, क्या अपनाएंगे, क्या पॉलिसी करेंगे? ये आप ही की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, पार्टी की कोई ऐसी लाइन तो नहीं है। अगर ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं। अगर कानून लागू हुआ है तो हम उसका शांतिप्रिय तरीके से, जो पीस प्रोटेस्ट है, उसमें समाजवादी पार्टी विश्वास करती है। अब पूरे देश में वक्फ जो कानून बना है उसका विरोध है। वो शांतिप्रिय और गांधीयन थ्योरी पर उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसी पर चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सब जगह हम पीस प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और जिस तरह सीए लाया गया, बताया गया कि साहब इसके आने से बहुत क्रांति आ जाएगी। बहुत से हिंदू जो पाकिस्तान से भारत आए थे, राजस्थान से उन्हें वापस जाना पड़ा। मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए ये बता दें, कोई इनके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स है भारत सरकार का, ये दिखा दें कि सीए आने के बाद कितने पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को देश में नागरिकता दी गई है। अगर दी गई तो जो राजस्थान में जो हिंदू बड़ी संख्या में आकर रह रहे थे, उन्हें वापस क्यों जाना पड़ा, ये भी बीजेपी को बताना चाहिए। ठीक है सर, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने सवाल उठाया, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है सर, लेकिन आपने सवाल उठाया है तो मैं चाहता हूँ रोहन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊँ। संजीव जी, अभी मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके प्रवक्ता का बताया, जो आईपी सिंह जी बात कर रहे हैं, उन्होंने कैमरा पे धमकी दी कि हम लोग नहीं करने देंगे। कैसे नहीं करने देंगे? आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। पूरी प्रोसेस से लॉ पास हुआ है, आप इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और जो मुसलमान समझदार मुसलमान समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं एजेंट है।
ये क्या कर रहे हैं आप भेज दो लोग? भैया। ये पूरे देश को जलाने का काम कर रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए कि जो संसद में पूरी 8 से 10 घंटे की चर्चा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी किया गया और एक सवाल का ये विपक्ष जवाब नहीं दे पाया कि उसमें एंटी मुस्लिम क्या है। बीजेपी कर रही है, भड़काने का काम आप अपने प्रवक्ता से और देश भर में जो आप अच्छी तरह से डिबेट कर रहे हैं। अगर आपके ही प्रवक्ता ने जो भड़काने का काम किया उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि देश में किसी तरह की उसने भड़काने का काम किया, आप उसे इत्तेफाक नहीं रखते तो लाने की बात कि आपकी पार्टी का बयान नहीं है। ये किस प्रकार का भड़काने की राजनीति चल रही है? उनको किसने ये पावर दे दिया? ये कैसा है कि जो बिल संसद में पारित हुआ उसका अमल नहीं होने देंगे? ये दादागिरी की बात नहीं है, भड़काने की बात नहीं है, गुंडागर्दी की बात नहीं है। चलिए सर, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कई बार कि जब सब्जेक्ट की बात होती है उस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं होती। बोलिए जल्दी अजय वर्मा जी। 46 पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व करके बैठे हैं और 6 अदृश्य जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, पुलिस और हैं, यानी 52 लोगों के गठबंधन को आप अकेला नेतृत्व कर रहे हैं। और आप एक आंख से पानी और एक आंख से दूध नहीं निकलेगा। ये गांधी का देश है, गॉडसे के बेस में दोनों आंखों से तो दूध निकलेगा या दोनों आंखों से पानी निकलेगा? सीबीआई ईडी पड़ी कुछ? दोनों आंखों से पानी निकलेगा या दोनों आंखों से दूध निकलेगा? कानपुर का दंगा अगर भाजपा के लोग कर रहे हैं तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा है तो वो दिखाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है तो बताना पड़ेगा। ये अपनी सहूलियत से नैरेटिव सेट नहीं करेंगे। गांधी के बेस में गॉडसे की विचार नहीं चलेंगे, एक आदमी ये बोलने को तैयार नहीं कि जो हुआ गलत हुआ। पढ़े लिखे कांग्रेसी विचारधारा के आदमी हैं, पता नहीं आप कैसे सहन कर रहे होंगे, जिस प्रकार से पता नहीं आप कैसे सहन कर रहे होंगे। आप तो हमारी विचारधारा के आदमी हैं, अब यहाँ आप कैसे सहन कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन गांधी के देश में गॉडसे का भेष नहीं चलेगा, ये आप तय कर लीजिए। चलिए रंजन भट्टाचार्य जी। ओके सर, रंजन भट्टाचार्य जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज चली गई थी सर, आप बोल लीजिए फिर। ऐसा है, हाँ देखिए ऐसा है कि मुर्शिदाबाद की 3 आदमी की जो देहांत हुआ है, जैसे इनके ऊपर हिंसा हुआ है, इस बारे में चर्चा का सवाल। बिल्कुल, मैं आपसे पूरा हिंदुस्तान का इतिहास सुन रहा है, मगर वो मुर्शिदाबाद इशू छोड़, हमारे देश की कुछ कायदा कानून है और उस कानून के मुताबिक हर चीज हर सरकार करते है, सिवाय कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अपना काम अपना जिम्मेदारी छोड़ के दूसरे के बारे में बड़ा चिंतित होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे कोई भी हंगामा होता है, कोई भी कायदा कानून की अलग काम होता है, वहाँ का सरकार का कोई पुलिस या लॉ या कोई लॉ अबाइडिंग डिपार्टमेंट नहीं है जो देखता नहीं है या देखना काम है? ये क्या हमको बताना पड़ेगा? आज करीब करीब 77 इयर्स की फ्रीडम का बात। दूसरी बात ये है कि जो लॉ का विषय है, जो आइन की कानून की विषय है वो अलग है, और जो पॉलिसी की मामला है, सरकार का पार्लियामेंट में बिल आता है उसके बारे में चर्चा होता है, मगर कामयाबी कितना बिल हुआ है, कितना चर्चा के मुताबिक हुआ है, और जो बिल पास हुआ है वो कितना लागू हुआ है, वो भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। मैं एक मिनट सर, एक मिनट। वारिस पठान में एक मिनट सर, सबको पता है वारिस पठान, एक मिनट सर, एक मिनट सर, नई चीज तो लिया, एक मिनट सर। वारिस पठान में एक सवाल आपसे कर रहा हूं सीधा सा। भाई सच्चर कमेटी ने यह कहा कि जो मुसलमानों की हालत है वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा खराब है, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट अगर गलत हो तो आप सही कर दीजिएगा। उस रिपोर्ट में यह था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर के बाकी सारे जगहों पर सरकार पैसा देती है वक्फ को। तो मेरा सवाल यह है कि जब इतना ही आपके पास जमीनें हैं, इतना ही आपके पास पैसा है, जिसको आपको डर लग रहा है सरकार हड़प लेगी, तो फिर इतना डरते क्यों हैं आप? अच्छा सुनिए साहब, अभी मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। उसके पहले किसी ने अभी कुछ गुनाह की मध्य प्रदेश की बात की, वहां पे तवज्जो डालना बहुत जरूरी है साहब। गुनाह का अभी मैं देख रहा था कि वहां के पुलिस, जो वहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का मैं अभी स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो जुलूस निकाला गया था, ये यात्रा बिना इजाजत की निकाली, इजाजत नहीं थी। बाद में मुस्लिम बहुमूल्य एरिया में जबरन गए, वहां पर जाके मस्जिद के सामने नारेबाजी की। वहां पर जब मस्जिद के सामने नारेबाजी की, मस्जिद से लोग आए,
आपस में दोनों तरफ से पथराव हुए। अब 7 लोगों को हिरासत में लिया है वहां की पुलिस ने, जिसमें वो मुसलमान लोग को हिरासत में ले लिया है। अब यही होता है ना, आप आएंगे, आप उकसाएंगे, आप भड़काएंगे। देखो, पत्थर मारने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर जुल्म तो एक ही ऊपर हो रहा है, ये तो देख रहे। अब इसी तरह आगरा के अंदर की आप देखा कल क्या हो गया, पूरे रास्ते के ऊपर जाम कर दिया था। हमारी 10 मिनट अगर हम नमाज रास्ते में पढ़ ले तो हमको पासपोर्ट हमारा जब्त कर लिया जाएगा, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। दोहरा मापदंड क्यों है भाई? तलवारें लहराई कल जो आगरा में हुआ, सड़कें जाम की गई, तलवारें लहराई गई बंगाल में। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सर, तलवारें लहराई गई, दोहरा मापदंड क्यों है कि वहां हो सकता है यहां नहीं हो सकता भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दोनों जगह सरकार की जिम्मेदारी है। आज बंगाल की हम डिबेट कर रहे हैं, आज उसकी बात कर, तब भी मैंने कहा कि सरकार की नहीं है। आज आप परमिशन की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे विरोध कर रहे हैं और आप 3 लोग हत्या हुए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। जुर्म की दुनिया तामील, बंगाल पे है, उस पे जल जले बेशबब नहीं आते, जल जले बेशबब नहीं आते। ये बंगाल में ही क्यों हो रहा है? क्यों सिर्फ ये गांधी के देश में मत करिए ये काम। अरे बंगाल में ही कहां, सरकार का दायित्व है, आपको निभाना पड़ेगा। सभी जगह तो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है ना। रोहन गुप्ता जी, मेरा रोहन गुप्ता जी, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ ना सर, और आप लोग एक मिनट, वारिस पठान, एक मिनट, वारिस पठान, मैं पूछ रहा हूँ रोहन गुप्ता जी, ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता ना सर? मैं भले चर्चा पश्चिम बंगाल पे कर रहा हूँ, लेकिन ये दोहरा मापदंड सरकार का नहीं हो सकता ना सर? मैं कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी और सरकार एक्शन लेगी। आप कहिए एक बात भी कि ममता बनर्जी की गलती है, बिल्कुल सुन लीजिए, सुन लीजिए, बार आप लोगों ने आज हो रही है, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी है जो दंगे में पाया जाएगा उसको बचाया नहीं जाएगा। ये हम गारंटी दे रहे हैं, इससे बचाया नहीं जाएगा, बचाया नहीं जाएगा, चाहे वो स्लीपर सेल भाजपा का निकले या उसके भेष में किसी और का निकले या ममता जी का निकले या कांग्रेस का निकले, लेकिन आप अपने स्लीपर सेल को बचाते हैं, उसमें आपके मुंह में दही का कूड़ा जम जाता है। आपके पास एक मुंह से शब्द नहीं निकला, दही का कूड़ा जम जाता है। रोहित जी, आप तो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और देश की सरकार के महान हैं आजकल। मत करिए ये काम, शब्द आपके मुंह से नहीं निकला, आप मत करिए ये काम। फिर मैं आपसे 5वीं बार कह रहा हूँ, गांधी जी के देश में गॉडसे की वेशभूषा में मत रहिए। ये भारतवर्ष शांति का देश है, शांति का। ये आप 8वीं बार दोहरा रहे हैं सीडी की तरह। सर नरेंद्र नहीं सर, कुछ नया बोलिए। प्रधानमंत्री बने हैं, हम उनका अनुपालन कर रहे हैं। ठीक है, मैं अजय वर्मा एक बात समझना चाहता हूं। कांग्रेस, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, अनुराग वर्मा हजारों बार कहते हैं, एक बात समझना चाहता हूं। 8वीं बार कह दिया, अगर मेरी गलती है तो मोदी जी भी। भाई एक चीज तो होनी चाहिए ना, एक लाइन तो होनी चाहिए ना राजनीति में। अगर वहां 3 लोग मरे तो सहानुभूति सबको होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सर। अजीत जी, यही तो एक समस्या हो गई है कि देखिए, वेस्ट बंगाल की जो डेमोग्राफी है, जिस तरह से पिछले दिनों में चेंज हुई है कि वहां पे आप एक समुदाय विशेष को नाराज करके वहां पे राजनीति नहीं कर सकते, वहां पे सरकार नहीं बना सकते हैं। ये एक वहां की एक रियलिटी बन चुकी है और इसको ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। और जिस तरह से वो इंडिया गठबंधन में जो उनका रोल भी है, अपनी उस वोट बैंक को किस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है, उस गणित को वो समझने के हिसाब से वो इंडिया गठबंधन की भी राजनीति करती है। लेकिन फिर भी जो कानून व्यवस्था है वो राज्य का मामला है, स्टेट का मामला है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है। आईपी सिंह साहब, मुर्शिदाबाद में गलत तो हुआ ना, ये तो मानेंगे ना, सरकार की नाकामी है या नहीं है? वो बीजेपी का डिवाइड एंड रूल है, वो सबसे बड़ा कारण है। अंजीत जी, उत्तर प्रदेश मतलब सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, या तो आप लोग बात करिए, कोई दिक्कत। अगर मेरे में अगर कोई इंटरप्ट करेगा मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन आईपी सिंह साहब, ये तो जहां 3 लोगों की मौत हो गई वो तो गलत किसी। आईपी सिंह जी, आप एक अच्छे 2 मिनट कम से कम 1 मिनट बोलने दीजिए। सुन लीजिए सर, रोहन जी सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। कोई बात नहीं, मैं उसके जड़ में जाना चाहता हूँ। ठीक है, चले जाइए सर, कोई बात चाहता हूँ कि जिस तरह से आप आज ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन बताइए जब हिंसा देश में ना हो रही हो। क्या कल हिंसा नहीं हुई थी? क्या आज हिंसा नहीं हुई है? क्या इससे पहले नहीं, क्या आगे नहीं होगी? कल हमने आगरा पे ही बहस की थी। आप बोल कुछ और रहे ना सर, सवाल कुछ और, आप बोल कुछ और रहे। दिक्कत ये है, क्या कारण है कि बीजेपी एक मुसलमान को एक शब्द ममता बनर्जी के खिलाफ इनके मुंह से नहीं निकलता, मंत्री नहीं बनाना चाहती है, एक शब्द पूरी डिबेट में नहीं निकलता। बनाती है। जहां लॉ एंड ऑर्डर का बात है, फिर भी इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या हो सकता है?
बीजेपी को कभी भी क्या सरकार पड़ी की है जिम्मेदारी CAA फिक्स से? करनी है, उसमें भी बीजेपी को जिन लोगों की मृत्यु हुई NRC उस पे क्यों भी चाहिए? बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर वक्त हाथ में मतलब लिया, आईपी सिंह साहब आपकी जुबान से एक बार नहीं निकल रहा है कि मुर्शिदाबाद में गलत एक हुआ। शब्द नहीं निकल रहा। मुर्शिदाबाद एक शब्द में नहीं जो आपके कुछ पास हुआ, वहां के केंद्र लिए। सरकार जिम्मेदार है, NIA जिम्मेदार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार जिम्मेदार है। आखिर हमारी केंद्रीय जांच एजेंसियां क्या कर रही है वहां? आखिर ये हिंसा फैल रही है तो ये क्या हाथ में मेहंदी सजा के गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं? कौन उससे सवाल पूछेगा? केंद्र में आपकी सरकार में जिम्मेदारी सर इतनी सुटेबल राजनीति तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा का। रंजन जी आप बोलिए, कोई बात है सर, करती है। ठीक है, जनता अपने आप समझ जाती है सर, कोई बात नहीं। रंजन जी जल्दी से कंप्लीट करिए, खत्म हो रहा है समय। ऐसा है आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब यह है, हर राजनीतिक पार्टी को आज मुर्शिदाबाद के बारे में इकट्ठा होकर सड़क में उतारना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो सर नहीं करेंगे। मेरे पास समय इतना ही था सर, तो मुझे पता है कि आपकी राय यहाँ कोई नहीं मानने वाला। आप देख रहे हैं यहाँ लोग कह रहे हैं कि बोलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी, अनुराग वर्मा जी, ममता बनर्जी के खिलाफ। चलिए रोहन जी बहुत शुक्रिया, आईपी सिंह साहब धन्यवाद, रंजन भट्टाचार्य जी और वारिस पठान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मुकाबला में इतना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं।